क्या है पता है? क्या है ये? ये है गोभी। गोभी। इसके बनेंगे पराठे। पराठे। हाँ, किस किस को पसंद है बच्चों? मेरे को। हाँ। वैदिक रेपिटेशन तपस्या तपस्या जरूरी है। तपस्या नहीं की तो पराठा नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलेगा। ये मेरा आदेश है। चल ये मम्मी के 30 में है। ठीक है, ये मेरा। चलो। अब सुबह सुबह हम उठ गए हैं। मैं जिस खाटू में सोता हूँ, ये मेरी चारपाई है, ये वाली। अब मैंने ये मेरा मैट है। ये मैट दिख रही है तो ये इस पे मैं सूर्यासन करता हूँ। और किचन में कुछ बन रहा है। चाय। चाय। हाँ। हाँ, लाइट जला ले। ओहो, चलो अब कमरे की तरफ चलते हैं। दिखाई दे रहा है। ये मेरी बेटी है। क्या है, सो रही है अभी तक। सारे फोन देख रही है। दिखाओ 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 दिखाओ। वाह, छुप के। नहीं, चलो हटो। ये गंदी आदत है। पता है इसमें पता है इसमें क्या होती है? ब्लू लाइट होती है इसमें। ये छुप छुप के फोन देखोगे, आँख खराब हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम चलेंगे बाहर देखेंगे और ग्राउंडिंग करके आएंगे। हाँ। जा रही है? तो जब हम सुबह उठते हैं, देखो हर किसी के घर में कोलगेट किया जाता है। ठीक है, तो राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि कोलगेट नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें केमिकल होता है और हड्डी का चूरा होता है, तो वो वेजिटेरियन चीज़ नहीं है। तो हमें करना चाहिए या तो राख, ठीक है, या फिर पाउडर, अगर गरीब घर में है तो। बाकी ये पतंजलि का दंत कांति है, ये हम करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ। ये राख है, ये जो होटल के जो ढाबे नहीं होते, उसकी जो भट्टी से निकलता है, ये राख है। तो इससे हम बर्तन धोते हैं। ठीक है, और इसको यूज भी कर सकते हैं मंजन में। और अब मैं क्या करूँगा, ये देखो दिल्ली में कूड़े की बहुत समस्या है। कूड़े को हमें अगर कूड़े को देखो, कूड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए हर घर को कि अपना जो कूड़ा है वो मेंटेन करे। यानी जो कूड़े वाले लोग होते हैं ना, जो कूड़े वाले जो अधिकारी होते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, उनको कम से कम कूड़ा दिया जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये जो कूड़ा है, इसमें क्या है, ये सब्जियों की कटिंग है ना, तो ये तो फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो हम गौ माता को दे सकते हैं, खा लेगी वो। ठीक है, ये जो पन्नी है, ठीक है, इस पन्नी को आपको इकट्ठा करना है। चलो अंदर देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चों, शिव नारायण, कैसे हो, क्या हाल चाल है? मंजन कर लिया? हाँ, दांत सफेद हो गए मेरे। आप तुम स्कूल जा रहे हो? हाँ, स्कूल जा रही हूँ। अच्छा, कॉपी चेक होगी। कॉपी चेक होगी? हाँ, ओहो, जाना तो पड़ेगा। हाँ, एजुकेशन ट्रैप में फंसे हो तो जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन एक दिन तुम्हें आजाद होना है, स्कूली सिस्टम से भी आजाद होना है। ठीक है ना, कंप्लीट फ्रीडम। मेरा बेल्ट चलो कहाँ गया? अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले नहा लूँ, और ताज़ा पानी से नहाएंगे। मैं कोई गरम पानी नहीं करता हूँ। तो अब हम नहाने के लिए, मैं नहा के और फिर ग्राउंडिंग पे जाऊँगा। ठीक है, ये हमारी मम्मी है। हाँ, तुमने रोज़ा रखा है, तीसरा रोज़ा है। ठीक है, लगे रहो। हाँ, सो गया। तू स्कूल जा रही है? हाँ, स्कूल जा रही हूँ। तो खा लियो नहीं कचू ना मौसी कहीं कर दी है। सेजल,
तो तैयार हो रही है? यार मत जाओ पापा, मैं तो नहा लिया हूँ, ताजा पानी से नहा लिया हूँ। मत जाना। अब मैं चाय पीता हूँ। अरे मामा तुम तो मलाई करते जाके निकले, खुद चाय पी रहे हो। चाय मम्मी ये बोलने मत जा। चाय वैसे नुकसानदायक तो होती है, और मैं पीता भी नहीं, पूरे दिन कहीं भी नहीं पीता हूँ, सिर्फ घर पे पीता हूँ एक बार। नहीं नहीं पीऊँ? नहीं, इसलिए पीनी चाहिए क्योंकि अगर पिएंगे तो जुर्म की शुरुआत होएगी नहीं किसी भी चीज से। तो ठीक है। राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि चाय पीना जो है वो गलत चीज है, हमारे जो पेट का जो सिस्टम है ना आते वो उससे खराब होती है, पाचन शक्ति खराब होती है। तो चलो आज से संकल्प लेता हूँ, आज से मेरी आज की चाय हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तो आज तो पी लो, आज पी लो बस, फिर आज के बाद बस पी लो। चलो ठीक है, आज लास्ट है। ठीक है, आज के ब्लॉग से ये चाय हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ जहाँ हमने कुछ चीज़ें उगाई थी, ये गौ माता को डालेंगे और अब ऊपर की तरफ चलते हैं जहाँ हमने थोड़े पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करी थी। इतनी देर में अच्छा पापा ये रहा। पानी डाला है? हाँ ये कौन सा पौधा? ये तो एलोवेरा है ना? हाँ ये एलोवेरा है। अभी इसमें मैंने तुलसी माता का पौधा लगाया था, लेकिन तुमने उसकी केयर नहीं करी। पापा वो सड़ गया, पर उसकी जड़ें बची, मैंने बो दी और पानी दे दिया, वो भी उग जाएगा। अच्छा, तो तुलसी उग रही है क्या? ये छोटी छोटी सी जो है। हाँ। वाह, जय माँ तुलसी की। चलो तो अब सुबह हो गई है और अब मैं रिक्शे पे जाऊंगा। रिक्शे से पहले ये भगवान सूर्यदेव आ चुके हैं, इनको प्रणाम करना चाहिए। और अब हमें ग्राउंडिंग करने के लिए जाना है। ठीक है, चलो ग्राउंडिंग करने के लिए चलो चलो चलो। यहाँ से देखें, ये हमारे घर का कूड़ा घर है बगल में। देखते हैं कि यहाँ पे ग्राउंडिंग करने के लिए कोई मिट्टी विट्टी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। अभी देखो वो बहुत गंदगी है ना। इधर चलो उस तरफ से देखते हैं। नमस्कार जी। चलो तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। आज से हम शुरू कर रहे हैं ब्लॉगिंग। ये हमारे कमल भाई हैं। कैसे हो जी? बढ़िया जी। चाय पी रहे हो? चाय पियो। बस पियो, चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। और अंकल जी कैसे हो? बढ़िया भाई। क्या कर रहे हो? क्या बैठे हैं भाई, दुकान में क्या करना? आग तो ठंड चली गई। हाँ आग नहीं ताप रहे हैं। अग्नि बंद कर दिया। ये हमारा मग्गू है। हाँ, बचपन से हमारी गली में रहता है। चलो अब हम ग्राउंडिंग पे चलेंगे भूदेवी के पास। क्योंकि देखो ग्राउंडिंग जो होती है ना वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक कॉमन सेंस नहीं होएगी ना तब तक हम धर्म को समझ ही नहीं सकते। और कॉमन सेंस आती है भूदेवी से, यानी धरती माता से। लोग इसी चीज़ को नहीं समझते हैं। बच्चे का आते ही खेलने लगते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी विट्टी तो मुझे लग रही है कि है ही नहीं, सारा का सारा कचरा ही है। जो एक हमारा एक ये भी दोस्त है, अगर तुम दिखाऊं तो ये छोटा था ये छोटी है ना, भूल जा गया। सॉरी। तो यहाँ हमें करना है, ज़्यादा छेड़छाड़ी मत कर, वो भूखे हैं तो
तो नंगे पैर हमें रहना है। जैसे ये नंगे पैर हो गए, हम चप्पल उतार दी और हम यहाँ पे खड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये चप्पल उतार के यहाँ खड़े हो जाओ। यहाँ पर खड़ी होके अरे छेड़ दे, ऐसे इधर आ जा। तो ग्राउंडिंग करनी है, ले लो ग्राउंडिंग करो। यहाँ पे उतार लो चप्पल। हाँ सेजल तो चली गई। ये देख रही है। मैं भी चली। चल ठीक है, घूम ले तू। तुमने पकड़ के देखा। तो यहाँ पे अब ठंड हो गई कम, तो हिम्मत कर सकते हैं। ग्राउंडिंग में देखो, जो भूदेवी है ना, वो हमारा जो 5 तत्व होते हैं शरीर में, पूरा ब्रह्मांड जो है 5 तत्वों का मिलके बना है। तो उसमें से भूदेवी जो है वो पृथ्वी तत्व है। जो हमारा हाथ है ना, इसमें जो ये वाली जो उंगली, ये वाली, ये पृथ्वी तत्व की प्रतीक होती है। तो जब तक हम भूदेवी से टच अपने आप को नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे अंदर कॉमन सेंस नहीं आएगी। और कॉमन सेंस ही धर्म का जो है मूल है, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे प्राचीन समय में, वो आज भी हैं। जो हमें तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन ऋषि तो हमेशा रहते हैं, पूरी धरती पे कहीं ना कहीं रहते ही रहते हैं। साधु संतों को ऋषि नहीं कहते। ऋषि वो होते हैं जो ग्राउंडिंग से जुड़े हैं, जो वैदिक सिद्धांतों से जुड़े हैं, ठीक है ना। क्योंकि वैदिक धर्म में जो है ना, पूजा मंदिर इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो, तो मैं ये बता रहा था कि हाँ, पिल्ले से बोला कि चल तू मुझे पकड़ी हो, उसने ऐसे करा। देखो देखना, देखो मम्मी बुला रही है, देखो ऐसे ऐसे करा। ठीक है ठीक है, जा रहे हो? मम्मी बुला रही है, छत पे खड़ी हुई है। चलो नहीं आ रही मैं। आ रही, मेरे साथ आ जाएगी अभी। अच्छा, पराठे बन रहे हैं। चलो चलते हैं, चलते हैं।